वेलकम टू पीसीएमओएल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको हम करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे यौनारंभ क्या है। यौना अवस्था प्रारंभ होने के समय बालक बालिका में उत्पन्न होने वाले तीन तीन गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। या हम अथवा में भी देखेंगे, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल भी है, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। यहाँ पे उत्तर देखेंगे, किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौनारंभ कहते हैं। इसकी आयु लड़कों में 15 से 18 वर्ष तक तथा लड़कियों में 11 से 14 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में स्त्री एवं पुरुष के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जो कि गौण लैंगिक लक्षणों के कारण होते हैं। अतः गौण लैंगिक लक्षण लैंगिक विभेद के वे लक्षण हैं जो कि किसी जंतु में पैदा होने के बाद विशेषकर यौनावस्था में प्रदर्शित होते हैं तथा नर एवं मादा द्वारा एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करने के उपयोग में आते हैं। क्या करने के उपयोग में आते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करने के उपयोग में आते हैं। लड़कों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इसमें क्या होता है लक्षण, तो इंपॉर्टेंट भी कर लेते हैं। पहला देखेंगे, चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं तथा स्वर भारी हो जाता है, पहला लक्षण है ये। दूसरा देखेंगे हम, वृषणकोश तथा शीशन के आकार में वृद्धि हो जाती है, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। चौथा देखेंगे, अस्थियां व पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं व शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। जननांगों के आसपास बगलों आदि स्थानों पर बाल उग जाते हैं। वृषण से स्रावित हार्मोन्स, ये देखेंगे टेस्टोस्टेरॉन व एंडोस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन व एंडोस्टेरॉन। नर में यौनावस्था को प्रेरित करते हैं, नर में यौनावस्था को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो पहला देखेंगे इनकी क्या पहचान है। पहला देखेंगे, बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म या आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। तीसरा है, श्रोणि मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। चौथा नंबर है, स्वर मधुर व तीव्र हो जाती है, तीव्र क्या हो जाते हैं? स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। पांचवा है, बगल जननांगों आदि के आसपास बाल उग जाते हैं। इसमें देखेंगे हम, मादा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय के कार्यों व विकास का नियंत्रण करते हैं तथा मादा में यौनावस्था को प्रेरित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, क्या काम करते हैं कि मादा यौनावस्था को प्रेरित करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।